सोचो, एक छोटा सा लड़का जिसके पिता पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे, घर में पैसा कम था लेकिन सपने इतने बड़े कि पूरे जमाने को हिला देने के लिए काफी थे। और वही लड़का एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला देता है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में अपना नाम लिखवा लेता है। ये कहानी है मुकेश अंबानी की, एक सपने, एक संघर्ष और एक परिवार के इमोशन सफर की। मुंबई के एक छोटे से घर में 19 अप्रैल 1957 में एक बच्चा पैदा हुआ, मुकेश धीरूभाई अंबानी। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा बच्चा एक दिन दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल होगा। उनके पिता धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी करते थे। पैसे कम थे लेकिन एक चीज बहुत बड़ी थी, सपने। धीरूभाई अक्सर कहते थे, बेटा, गरीबी सबसे बड़ी बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है अपने सपनों को छोटा देखना। ये लाइन मुकेश के दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। बचपन में मुकेश अंबानी एक सिंपल बच्चा था, स्कूल से घर, घर से स्कूल। लेकिन जब भी वो अपने पिता को दिन रात मेहनत करते देखते, उनके अंदर एक आग जलती थी, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने पिता का सपना पूरा करना है। 70 के दशक में मुकेश ने स्कूलिंग पूरी की और फिर कॉलेज के बाद 1979 में उसे लंदन बिजनेस स्कूल भेजा गया। यहाँ उसने मैनेजमेंट और फाइनेंस सीखा। वो एक मॉडर्न लाइफ जी रहा था, सूट टाई, कॉर्पोरेट कल्चर और एक सेफ फ्यूचर। लेकिन 1981 में धीरूभाई का फोन आया, बेटा, तुम्हें वापस इंडिया आना होगा, रिलायंस अब सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं रहेगी, हम मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं और तुम्हें ही ये संभालना होगा। मुकेश के लिए ये एक झटका था, एक तरफ लंदन की कंफर्टेबल जिंदगी और दूसरी तरफ इंडिया का अनिश्चित बिजनेस वर्ल्ड। लेकिन उसने अपने पिता की बात मान ली और 1981 में ही वापस आकर रिलायंस से जुड़ गया। इंडिया आकर मुकेश ने रिलायंस के टेक्सटाइल और फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स संभाले। ये काम आसान नहीं था। 20-22 साल के एक लड़के को इतना बड़ा जिम्मा देना किसी को भी असंभव लगता, लेकिन धीरूभाई को अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। धीरे धीरे मुकेश ने काम संभाला और रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर ले गया। लेकिन 2002 में रिलायंस की दुनिया एकदम अंधेरी हो गई। धीरूभाई अंबानी का देहांत हो गया। मुकेश और अनिल के लिए ये पल सबसे बड़ा इमोशनल झटका था। पिता के बिना वो दोनों एकदम अकेला महसूस कर रहे थे। धीरूभाई ने एक साम्राज्य बनाया था, लेकिन अब सवाल ये था कि इसे संभालेगा कौन। एक तरफ था मुकेश जो विजनरी और लॉन्ग टर्म थिंकर था, दूसरी तरफ था अनिल जो और बोल्ड बिजनेसमैन था। परिवार के अंदर तनाव बढ़ गया। 2004 और 5 के बीच मीडिया ने इसे अंबानी बनाम अंबानी का कॉर्पोरेट वॉर नाम दिया। एक तरफ बिजनेस के फैसले थे और दूसरी तरफ भाइयों के रिश्ते। सबसे ज्यादा दुख मां कोकिलाबेन अंबानी को हुआ। उनकी आंखों में आंसू थे। एक पिता ने अपने दोनों बेटों के लिए एम्पायर बनाया था और अब वही एम्पायर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा था। आखिर 2005 में मां के फैसले से रिलायंस 2 हिस्सों में बंट गया। मुकेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज संभाली, जिसमें ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और आगे का टेलीकॉम बिजनेस आया, और अनिल ने रिलायंस कम्युनिकेशन, पावर और मीडिया संभाली। ये पल मुकेश के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इमोशन और ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट था। मुकेश ने एक फैसला लिया जो पूरी दुनिया के लिए शॉक था। उसने सोचा, अगर भारत को बदलना है तो सबसे पहले सस्ता इंटरनेट देना होगा। 2007 से ही उसने रिलायंस जियो का प्लान बनाना शुरू किया। सब एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये असंभव है। टेलीकॉम मार्केट में पहले से एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन मुकेश ने रिस्क लिया और लगभग 9 साल की तैयारी के बाद 2016 में जियो लॉन्च हुआ। फ्री कॉल्स, फ्री इंटरनेट। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। इंडिया भर के लोग जियो के लिए लाइन में लग गए। इंडस्ट्री हिल गई। एयरटेल और वोडाफोन के शेयर गिर गए, कई कंपनियां बंद हो गईं और जियो एकदम से नंबर 1 बन गया। मुकेश के आलोचक चुप हो गए। ये था उसका मास्टर स्ट्रोक। मुकेश अंबानी की सफलता के पीछे एक और नाम है, नीता अंबानी, जिनसे उसकी शादी 1985 में हुई थी। वो हमेशा उनका सहारा बनी रही। जब मुकेश स्ट्रेस में होते थे, जब दुनिया उन्हें डाउट करती थी, तब नीता उनके साथ खड़ी होती थी। मुकेश अक्सर कहते हैं, मेरे लिए फैमिली और वैल्यूज सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन असली ताकत रिश्ते और ईमान में है। उनकी जिंदगी भले ही 2010 में बनी एंटीलिया जैसी बिल्डिंग में है,
लेकिन मुकेश खुद बहुत सिंपल इंसान हैं। उन्हें स्ट्रीट फूड पसंद है। वो अपनी माँ के हाथ का खाना सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। मुकेश के लिए बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, उसका सपना था इंडिया को ग्लोबल पावर बनाना। इसलिए उन्होंने एनर्जी, रिटेल, डिजिटल और अब 2020 के बाद से रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट किया। वो कहते हैं, अगर इंडिया को फ्यूचर में सुपर पावर बनाना है तो सस्ता इंटरनेट और क्लीन एनर्जी सबसे बड़ी चाबी है। आज 2025 में मुकेश अंबानी दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ अमीर होने की नहीं है। ये कहानी है एक पिता के सपने की, एक माँ के आंसुओं की, एक भाई के संघर्ष की और एक इंसान की जो रिस्क लेकर दुनिया को बदल देता है। धीरू भाई अंबानी अक्सर कहते थे, सपने देखना छोड़ो मत, सपने वही सच होते हैं जो आपको जागते हुए भी नींद नहीं आने देते। और मुकेश अंबानी ने ये साबित करके दिखाया।